आपके बच्चों की आवाज़ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बच्चे की अगर मेंटल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज या फिजिकल एज से कम हो तो आपके बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज आपके बच्चे में हैं और बच्चे की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडॉप्टिव फंक्शनिंग जो है वो भी साथ इफेक्ट हो रही हैं तो आपका बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो सकता है। बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है कि बच्चे के डेवलपमेंटल जो उसकी एज होती है उस एज के अंदर बच्चे के जितने जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, क्रॉलिंग, चलना, स्माइल, सोशल स्माइल, उठना, बैठना, वॉक करना, बोलना, कम्युनिकेट करना, ये सब जो है एक नॉर्मल बच्चे से पीछे होते हैं, डिले होते हैं। बच्चा अपने टाइम पे चलता नहीं है या अपने टाइम पे वो क्रॉल नहीं करता, अपने टाइम पे जो जिस एज में बच्चे को कम्युनिकेट करना चाहिए, वन वर्ड बोलना चाहिए, वो नहीं कर पाता, या उसकी टॉयलेट ट्रेन टाइम पे नहीं होता, या डिफरेंट और डिलेज बच्चे के अंदर हैं। और इसके अलावा ये तो हमने देखा है कि जितने डेवलपमेंटल डिलेज के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ADHD है, ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन सब में होता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो ऑटिज्म और ADHD से इस तरह डिफरेंट है कि इसके अंदर बच्चों की जो एडॉप्टिंग फंक्शनिंग होती है कि कैसे नेक्स्ट कम्युनिकेट करना है, कैसे सेल्फ हेल्प टास्क करने हैं, कैसे फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स वाले टास्क हैं उनको फुलफिल करना है, कैसे दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे जो है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है, कैसे जो है सोशलाइज्ड होना है, और कैसे अपने जिसे कहते हैं स्कूल के टास्क हैं या घर के टास्क हैं, स्कूल के, घर के, ट्यूशन के, जिसके जो भी टास्क हैं वो फुलफिल नहीं कर पाता। टीथ ब्रश करना, क्लॉथ्स खुद पहनना, शूज खुद पहनना, ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें बिल्कुल पीछे होता है, अपने नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल पीछे होता है। इसके अलावा किसी चीज के बारे में प्लान करना, किसी चीज की रीजनिंग जिसमें हमारा IQ वर्क करता है, क्वेश्चंस के आंसर करना, अगर उससे कोई बात पूछी जाए उसका जवाब देना, या उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना और दूसरों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना, ये सारी चीजों में बच्चा लेग कर रहा होता है, बच्चा पीछे होता है। ठीक है। और बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल होता है वो नॉर्मल बच्चे से कम होता है, उसका जो इंटेलेक्चुअल होता है वो बहुत कम होता है। जैसे ही उसका इंटेलेक्चुअल कम होता है तो उसकी इन्वायरमेंट से फेमिलियरिटी भी कम होती है, उसके डेली टास्क करने में उसको समझ नहीं आ रही होती, वो राइटिंग स्किल्स में भी पीछे होता है, वो स्कूलिंग में पीछे होता है, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में पीछे होता है, वो उसकी स्पीच भी डिले होती है। और वो बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी जो डेली फंक्शनिंग के टास्क होते हैं, जैसे कि शू लेसिस कैसे बंद करने हैं, जूता पहनना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने हैं, और खाना कैसे खाना है, किसी को अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो वो कैसे लेना है, या दूसरे बच्चे के साथ compete कैसे करना है ये। और उसके बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या कोई जो है कोई और उसको मसला है तो उसको कैसे कोप करना है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो ऑनसेट है वो डेवलपमेंटल पीरियड जो होता है ना, इनिशियल ईयर्स होते हैं आफ्टर बर्थ, उसके अंदर ही जाहिर होना स्टार्ट हो जाता है और ये ताउम्र भी रहता है। ये अडल्ट्स में भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ये टीनेजर्स में भी होती है, ये जो एजड होते हैं लोग, बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, उनमें भी होती है, ये बच्चों में भी होती है। इसका ये हम नहीं कह सकते कि इसका कोई एक स्पेसिफिक एज है या स्पेसिफिक एज में खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। इन बच्चों को डेली के जो टास्क हैं वो सिखाने के लिए
हमें काम करना पड़ता है। ये एक नॉर्मल स्कूल में भी नहीं जा सकते, क्योंकि स्कूल के जो बच्चे होते हैं या क्लास के जो बच्चे होते हैं वो जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। उनकी टीचर या जो मेंटोर होती है वो उनको बता रही होती हैं और वो जल्दी उस चीज़ को पिक करते हैं, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को। ये बच्चे नहीं कर सकते। इनकी रीजनिंग ही नहीं होती कि हमें वहाँ से देख के कॉपी करना है। इनकी रीजनिंग ही नहीं होती कि हमने पेपर के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। इनको हर चीज़ कहनी पड़ती है, प्रिपेयर करवाना पड़ता है। छोटे छोटे टास्क करवाने के लिए, जैसे कि कपड़े पहनने के लिए, ब्रश करवाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। मतलब कि सपोज आपने उनको ब्रश करवाना है तो सबसे पहले उसको ब्रश का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा टैप को ऐसे खोलते हैं, ब्रश को ऐसे वॉश करते हैं, पेस्ट ऐसे लगाते हैं, इसको ब्रश ऐसे करते हैं, और इसको काफ़ी दिन लग जाते हैं उसको ये एक टास्क करवाने में। एक नॉर्मल बच्चा अगर 3 साल का, अगर हम इसको टूथब्रश सिखाना है तो उसको वो 3 से 4-5 दिन में सीख लेगा। लेकिन इन बच्चों को सिखाने में महीना 2 महीने काफ़ी टाइम लग सकता है। इनको टॉयलेट ट्रेन करने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। इनको कोई चीज़ लर्न करवाने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। इनको हर चीज़ कराने में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर ये जैसे अडल्ट भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, टीनेजर्स भी होते हैं, ये दूसरे की बात को समझने में भी टाइम लेते हैं। उनके साथ बात भी कम करनी पड़ती है, छोटी बात करनी पड़ती है, आसान वर्ड्स में करनी पड़ती है और बार बार करनी पड़ती है। इन बच्चों को अगर कोई कमांड दी जाए तो उनको उस कमांड की ही समझ नहीं आती। ये नहीं होता कि ये लॉस्ट होते हैं या इनकी अटेंशन कोई और कहीं और होती है, नहीं। इनको अटेंशन फोकस करने पे ही टाइम लगता है। इनको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप क्या कह रहे हैं। इनका आईक्यू कम होता है, इनकी रीजनिंग ही नहीं होती, इनको प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करनी आ रही होती। तो हमने इनकी जो ब्रेन की स्कीमिंग है उसको चेंज करना पड़ता है। उसको फास्ट करने के लिए उसको छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे स्टेप से गुजारना पड़ता है और उसके बाद कहीं जाके बच्चा उस टास्क को करता है, फुल करता है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों को साथ काम कैसे करना चाहिए या इनकी ये वाली चीज़ों को फुलफिल कैसे करना चाहिए, मैं आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि इन बच्चों को सबसे पहले कि नॉर्मल सेटिंग में नहीं भेजना चाहिए। इससे बच्चा वहां जाके एक तो उसकी सेल्फ स्टीम लो होती है, बच्चा और भी बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में चला जाता है क्योंकि वो इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। वहाँ के जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ पिकिंग पावर इन बच्चों से डिफरेंट होती है। चीज़ों को पिक करना, चीज़ों को लिखना, चीज़ों को याद करना, कमांड को फॉलो करना। तो जब ये बच्चे नहीं कर सकते तो दूसरे बच्चे इनको बुली करते हैं, दूसरे बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चों की सेल्फ स्टीम, इनकी कॉन्फिडेंस और भी लो हो जाता है। इसलिए ट्राई करें कि इन बच्चों को नॉर्मल सेटिंग में नहीं भेजें, बल्कि इन बच्चों की जो स्पेशल स्कूलिंग होती है वहां पे इनको करवाएं, ताकि वहां पे बच्चे आराम से अपने छोटे छोटे टास्क को पूरा करें, क्योंकि बाकी बच्चे भी इनके साथ होते हैं तो बच्चे इजीली इन टास्क को पूरा कर लेते हैं। इसके बाद घर में भी आपने इनका एक बाकायदा एक प्लान बना ले कि बच्चे की सपोज 3 इयर्स का बच्चा है, या 4 साल का या 5 साल का है, तो 5 साल का बच्चा एक नॉर्मल बच्चा क्या कर लेता है और मेरा बच्चा क्या कर लेता है। ये जो डिफरेंस है ना, एक नॉर्मल बच्चा क्या कर लेता है और मेरा बच्चा क्या कर लेता है, ये डिफरेंस आपने निकालना है। इस डिफरेंस को आपने क्या करना है, फुलफिल करना है। आपका बच्चा 4 साल का है और एक नॉर्मल बच्चा 4 साल का है। अगर 4 साल का बच्चा टूथब्रश कर लेता, आपका बच्चा नहीं कर सकता, तो आपने इस टास्क को अब बिठा लेना जहन में और इसको फिर कैसे करना है, इस टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है और बच्चे की लर्निंग स्टार्ट करनी है। जब बच्चा ये टास्क कर लेगा, फिर नेक्स्ट बच्चे को कपड़े खुद पहनने चाहिए। सेल्फ हेल्प के टास्क आप बच्चे को हमेशा पहले करवाया करें। काइंडली उतनी स्कूलिंग जरूरी नहीं है, उतना उसका लिखना जरूरी नहीं है, उसका पढ़ना जरूरी नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, उसका टॉयलेट ट्रेंड होना जरूरी है, उसका अपने कपड़े खुद पहनना, अपनी चीजों का खुद पता होना, अपने शूज पहनना, दूसरे से कम्युनिकेट करना ज्यादा जरूरी है, ना कि पढ़ना लिखना। हमारे आजकल क्या होता है कि जिसको लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, यही नहीं पता कि बच्चे के जो सेल्फ हेल्प के टास्क है वो कर ही नहीं सकता। आप उसके सेल्फ हेल्प के टास्क पे पहले काम करें, उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, ताकि बच्चा जो है क्या करे कि उन टास्क को फुलफिल करे और उसके बाद फिर उसको इजी हो जाए, क्योंकि उसका आईक्यू कम है ना, वो चीजों को उस तरह प्रोसेस नहीं करता जैसे एक नॉर्मल बच्चा आईक्यू के साथ करता है। तो आपने उसके आईक्यू को मद्देनजर रखना है, कंसीडर करना है, उसके बाद उसको कोई टास्क लर्न करवाना है।
उसके आईक्यू के मुताबिक चलना है, फिर उसको सोशलाइज्ड करना है, फिर उसको लोगों के साथ बातचीत करना सिखाना है। ये टाइम टेकिंग है और ये बच्चे थोड़ा सा दूसरे बच्चों से पीछे होते हैं, लेकिन ये कर लेते हैं अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन जब आप इस पे काम नहीं करते और नॉर्मल बच्चों की तरह इनको ट्रीट करते हैं तो फिर ये अपनी बहुत सी चीजों से पीछे रह जाते हैं और इनको समझ ही नहीं आ रहा था। इसमें इनका कसूर नहीं होता, इनकी ब्रेन जो उसकी मेकिंग ही ऐसी होती है ना, इनका ब्रेन बना ही ऐसे होता है। जो नॉर्मल बच्चा है, और मैंने नॉर्मल बच्चा और जो आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा, उसमें आपको डिफरेंस बता दिया। जो ऑटिस्टिक बच्चा और इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा, इनमें फर्क क्या होता है? देखिए, ऑटिज्म में भी बच्चा जो है डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, बच्चा अपनी सेल्फ हेल्प के टास्क नहीं कर पाता, स्कूलिंग वैसे नहीं कर सकता, और इंटेलेक्चुअल डिसेबल के बच्चे भी वैसे ही होते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनकी पिकिंग पावर, उनको अगर वो कंसंट्रेट करते हैं या टेंशन देते हैं तो वो चीजों को जल्दी पिक कर लेते हैं और चीजें जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। अगर वो सीखना शुरू कर दें, कपड़े पहनना, अपने डेली के टास्क लिखना पढ़ना, तो वो जल्दी कर लेते हैं। और एडीएचडी के भी सेम ऐसे ही है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा, तो उसको टाइम ज्यादा चाहिए होता है, उसको फोकस कर, तो वो फोकस करते हैं, फोकस कर भी लें, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता, उनकी चीजें उतनी प्रोसेस नहीं कर रही होती जितनी कि एडीएचडी और ऑटिज्म के बच्चे की कर रहे होते हैं। ऑटिज्म और एडीएचडी का बच्चा जल्दी सीख लेता है, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं इनको टाइम टेकिंग होता है, ये ताउम्र इनके साथ चलता रहता है। किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए इनको टाइम चाहिए होता है, तो इनमें ये फर्क होता है। एक अच्छा डायग्नोसिस बच्चे के ऊपर काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। आप एडीएचडी बच्चे को, ऑटिज्म के बच्चे को भी, इंटेलेक्चुअल डिसेबल, उनमें ये सिम्टम्स हो सकती हैं। एडीएचडी का बच्चा भी ऑटिस्टिक हो सकता है, एडीएचडी का बच्चा ऑटिस्टिक भी हो सकता है, ऑटिस्टिक बच्चा एडीएचडी वाले सिम्टम्स भी रख सकता है, और ऑटिज्म और एडीएचडी वाले बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, आपने फाइंड करना है कि आया कि उसका डिसऑर्डर या डायग्नोसिस क्या है, फिर आप उसके ऊपर काम करें। थैंक यू सो मच।